हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। xt.com और हुबी ने पाई टोकन को लिस्ट किया है। और अगर पाई नेटवर्क का जो प्राइस देखे तो प्राइस आज की डेट में $284 के आसपास है। तो क्या विदाउट एनी अनाउंसमेंट पाई नेटवर्क ने ये, तो कैसे ये पाई नेटवर्क ने विदाउट एनी अनाउंसमेंट, कोई इसका जो कोई अनाउंसमेंट थी, कोई कहीं पे न्यूज़ नहीं थी कि ये नेटवर्क लॉन्च होने जा रहा है, ये किस तरह से इन्होंने अनाउंसमेंट के बिना ही पाई नेटवर्क को लिस्ट कर दिया। बड़ी अचंभे की बात है। रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पहले जो लास्ट बुल सेशन था उसके अंदर एक्सचेंज थी जो अब स्कैम हो चुकी है ऑलरेडी, और एक हॉटबिट एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग इस टाइप की करता था। तो ये जो लिस्टिंग है इसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल बिल्कुल बंद है। मतलब ना तो उस टोकन को विड्रॉ कर सकते हो, ना कोई उस टोकन को डिपॉजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ये प्राइस आ कैसे गया ये समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अजीब सी लग रही है। और ये जो टोकन की जो लिस्टिंग हुई है कहीं ना कहीं एक स्कैम है। तो स्कैम किसने किया है आखिर और कैसे हुआ स्कैम, दोस्तों मैं बताऊं आपको। एक्सचेंज ने जब भी पैसा बनाना होता है तो वो इस टाइप के जो स्कैम को रन करता है अपनी एक्सचेंज के ऊपर। इसीलिए कहते हैं कि रेगुलेशन का आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो कहीं ना कहीं स्कैम एक्सचेंजेस के द्वारा भी होता है। एक्सचेंज पे लिस्ट हो ना हो पाई नेटवर्क, लेकिन इन्होंने अपने से एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया है। आपको बताऊं, ये किसी भी तरह का किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ये टोकन अभी बना नहीं है, तो ये कैसे इन्होंने इसके ऊपर लिस्ट कर दिया, बहुत अजीब सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्कैम है वो एक्सचेंजेस के लिए आने वाले टाइम में बहुत बेकार हो सकता है। ये पैसा एक्सचेंज खुद ही बना रही है, ना तो विड्रॉल ना डिपॉजिट, कुछ भी नहीं है। तो टोकन कहां से आ गया? अभी टोकन डेवलप भी नहीं हुआ पाई नेटवर्क के ऊपर, और पाई नेटवर्क का टोकन ट्रेड हो रहा है $280 के आसपास। 704x बड़ा है आज की डेट में। जो भी इसमें एंट्री लेगा वो कहीं ना कहीं वो फंसने के चांसेस हैं। इन्होंने पैसा बनाना है, इतनी हाइप क्रिएट कर दी बियर मार्केट में, 7 गुना बढ़ा दिया, और ना तो इसके ऊपर किसी ने डिपॉजिट किया ना कोई विड्रॉल हुआ। तो कैसे ये टोकन इसके ऊपर आए? दोस्तों ये स्कैम है, बिल्कुल पूरी तरह से स्कैम है। ये पहले हु एक्सचेंज और हॉटबिट काफी टोकन के साथ कर चुके हैं ऐसा, और विदाउट परमिशन। यही तो जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यही होता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई ट्रेडमार्क और ये चीजें ले नहीं सकता कोई। और एक बंदा अगर दूसरे की करेंसी विदाउट एनी परमिशन के लिस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। तो एनीवे, तो ये कभी भी गलती नहीं करना इस टोकन में पार्टिसिपेट लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आपने पैसा डाला तो एकदम ये डाउन जाएगा। 2 से 3 या 5 से 1 हफ्ते के अंदर इसका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन आने वाला है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपने इसमें एंट्री ली गलती से भी तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। आप इस टोकन से बिल्कुल दूर रहें। और इस एक्सचेंज पे इतना मुझे यही नहीं था। xt.com तो एक एक्सचेंज है, लेकिन हुबी एक्सचेंज भी इस टाइप का कुछ करेगी ये मुझे यकीन नहीं था। लेकिन अब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज हो जाओ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जब तक आप डिसेंट्रलाइज रहोगे, जब तक आप कुछ हद तक सेफ रहोगे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो आपको ये बर्बाद ही कर देगी, ठीक है। एनीवे, ये छोटा सा डिस्कशन था आपके साथ करना जरूरी था। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।